नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप पाठक। आज मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैथ का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आया हूं। उस चैप्टर का नाम है परसेंटेज। परसेंटेज को हम भली भांति से समझेंगे कि परसेंटेज के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये बहुत ही चैप्टर अपने आप में महत्वपूर्ण है कि किसी भी एग्जाम में आपका ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपका जो परसेंटेज है, परसेंटेज से लगा हुआ चैप्टर प्रॉफिट लॉस होता है, ये दोनों चैप्टर के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं आजकल। आज हम बात करेंगे परसेंटेज को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके निकालने की क्या शॉर्ट ट्रिक है, उस शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं परसेंटेज से, आज हम रूबरू कराते हैं। परसेंटेज का मतलब होता है कि प्रत्येक का 100वां हिस्सा। यदि कोई भी नंबर लिखा है, यदि उसका 100 या जो भाग होता है उसको हम परसेंटेज के रूप में लेते हैं। जैसे कि यदि आपका यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा हुआ है, मतलब किसी भी नंबर के अपान में यदि हम 100 करते हैं, मतलब ये परसेंट का रूप लेता है। और परसेंट की जो साइन होती है, परसेंट की साइन को हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। चलिए हम बात करते हैं किसी भी डिजिट को लेकर। मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा है 2543 का आपको निकालना है 1%। 1% का तात्पर्य है कि 2543 क्रॉस 1/100। अब समझिए, ये परसेंट के वजह से इसके नीचे क्या आ गया है, 100 आ गया है। जब आपको यहाँ पर 100 मिल गया है, इसका मतलब है कि किसी भी नंबर में 2 डिजिट के बाद लगाना है पॉइंट। मतलब ये हो जाएगा 2543। अब राइट साइड से 2 नंबर के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। आ रही बात समझ में? मतलब अब आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास कोई भी नंबर आता है, उसका निकालना है 1%, तो राइट साइड से 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा देंगे, फिर जो वैल्यू आपको मिलेगी वो कहलाएगी उसका 1%। इसी प्रकार से यदि किसी भी वैल्यू को आपको निकालना है 10%, तो 10% कैसे निकालते हैं? अब देखिए 10/100 करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे क्या बचेगा, 10। इसका मतलब होता है उस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए जितने जीरो नीचे है उतने अंक के बाद हम क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2543, इसका निकालना है 10%। अब हमको पता है कि किसी भी वैल्यू का यदि आपको 10% निकालना है, तो राइट साइड से एक नंबर के बाद हम क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। जैसे कि इस वैल्यू को सॉल्व करना है तो 2543 लिख देंगे और जो भी वैल्यू अपने पास प्राप्त हुई है उसमें राइट साइड से एक नंबर के बाद हम क्या लगा दिए हैं, पॉइंट लगा दिए हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2543 का जो 10% होगा तो वो 254.3 होगा। इसी प्रकार से यदि किसी भी वैल्यू का 100% निकालना है, तो 100% का मतलब होता है सेम वैल्यू, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है। चलिए अब हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, उस नंबर को आपको सॉल्व करना है। उस नंबर का 10%, 100% और 1% कितना होता है। चलिए मैं कुछ नंबरों से आपको मैं और रूबरू कराता हूं कि परसेंटेज को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है 2585। यदि आपको कहा जाए कि इसका 10% निकालिए, ये इसका कहा जाए इसका 12% निकालिए, कहा जाए इसका 20% निकालिए, तो हम कैसे कितना आसानी से निकाल सकते हैं, आज हम परसेंटेज को सीखेंगे। अब देखिए, यदि इस क्वेश्चन का कहा जाए इसका 15% क्या होगा। अब आप बात समझिए कैसे इसका 15% निकाला जाएगा। यदि यहाँ पर कोई डिजिट है उसका 15% है, अभी तो आपके पास मान लेते हैं, एक तरीका तो ये भी होता है कि 2585 क्रॉस 15/100 लिख सकते हैं। अब 15/100 ये है। अब पहले हम इसको 5 से कट करेंगे, 5 3 कट करेंगे, 5 20 टाइम्स जाएगा, फिर और बहुत कुछ सॉल्व करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है अपने लिए कठिन तो नहीं है, लेकिन सॉल्व करने का समय जरूर लेगी। इसलिए आज हम इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि शॉर्ट ट्रिक के बेस पर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, मैं आपको ऊपर पहले ही बता दिया हूं कि किसी भी नंबर का यदि 1% निकालना है तो राइट साइड से 2 नंबर के बाद पॉइंट। किसी भी नंबर का आपको 10% निकालना है तो राइट साइड से 1 नंबर के बाद पॉइंट। 100% की तो बात ही अलग है, वो तो सेम नंबर आता है। अब हम समझते हैं कि इसका 15% कैसे आंखों ही आंखों में निकाला जाएगा। अब देखिए,
यदि हम 1 से 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 ही मिलेगा, 1 से 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 ही मिलेगा, 1 से 35 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 ही मिलेगा। इस प्रकार से इसको निकालने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो शॉर्ट ट्रिक इस प्रकार से है, जो भी आपके पास नंबर दिया जाए उसका सबसे पहले आप 1% निकाल लीजिए। मतलब यहाँ पर 2585 का यदि आप निकालेंगे 1% तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 25.85, क्योंकि 1% निकालने का तरीका मैंने बता दिया है कि जो भी आपके पास डिजिट रहेगी उसके राइट साइड से 2 नंबर के बाद हम क्या लगाते हैं, पॉइंट लगाते हैं। ये आपका बन गया 1%। क्वेश्चन आपका है कि 2585 का 15% क्या होगा। यदि आपके पास 1% की वैल्यू आ गई है, उसमें यदि हम 15 का कर देंगे मल्टीप्लाई तो वो बन जाएगा 15%। इसी प्रकार इस क्वेश्चन का पूछ लिया जाए इसका 22% कितना होगा, तो पहले हम निकालेंगे 1% और 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स हम ये कह सकते हैं, ये वहाँ तक तो बहुत ही आसान है जहाँ तक मुझे टेबल याद है। आप जितना ज़्यादा टेबल याद करेंगे उतना ही परसेंट निकालना आपको आसानी से बन जाएगा। अब देखिए ये इसका कैसे निकलेगा 15%। मैंने क्या किया, इसका सबसे पहले निकाल दिया 1%। अब 1 में 15 का मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी डिजिट आएगी, जो भी वैल्यू आएगी उसमें राइट साइड से 2 नंबर के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। मतलब 15 × 5 = 75 की 5 कैरी क्या आएगी 7, 15 × 8 = 120, 7 कितना होता है 27 की 7 कैरी क्या आएगी 12। अब 15 × 5 = 75, 75 12 कितना हो जाएगा 87, 87 की 7 कैरी क्या आ जाएगी 8, 15 दूनी 30, 8 38। आप कहेंगे इसका राइट साइड से 2 नंबर के लगा देंगे पॉइंट, मतलब 387.75 आपका आंसर बन जाएगा। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके समझ में ये आ रहा होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक दूसरे क्वेश्चन की। दूसरे क्वेश्चन को हम कैसे आगे सॉल्व करेंगे, उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है सॉल्व करने की। ये क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आता है लेकिन बेस बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ लिखा है 82343, इसका आपको निकालना है 37%। अब इसका निकालना है 37%। 37% का मतलब ये है कि इस 82343 क्रॉस 37/100 लिखा जाएगा। अब ये वैल्यू कैंसिल करने में भारी समस्या जाएगी, इसलिए इसको आसान बनाने के लिए मैंने आपको एक चार्ट सिस्टम बता दिया है। उस चार्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। चलिए हम आपको दिखाते हैं ये कितने इसका आंसर कितना आसानी से निकाला जा सकता है। अब देखिएगा यहाँ लिखा है 82343 का 37%। मैंने आपको पहले बता दिया है यदि 1% में किसी का मल्टीप्लाई करेंगे वो वैल्यू वही वैल्यू आ जाएगी। यदि हम 10 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 10 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। इस प्रकार से ये एक चार्ट सिस्टम होता है। चार्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग परसेंटेज को हम बहुत ही आसानी से निकाल लेते हैं। चलिए आज मैं इस क्वेश्चन को निकालने की एक आसान विधि बता रहा हूँ आपको। आपका ये 37 लिखा है, 37 का मतलब है कि आप यदि 30 + 7 बराबर क्या होता है 37, मतलब यह है यदि इस वैल्यू का 30% मिल जाए और इसी वैल्यू का 7% मिल जाए, दोनों को जोड़ देंगे तो 37 आ जाएगा। अब इसको निकालने की बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, आपके पास मैंने ऊपर बता दिया, पहले बताया था। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये थी कि आपके पास जो भी वैल्यू है, जैसे मान लेते हैं हम 82343 का पहले आप निकालेंगे 30% और 82343 का आप निकालेंगे 7%। इसके बाद दोनों वैल्यू को आप प्लस कर देंगे तो आपका बन जाएगा 37%। ऐसा इसलिए किया गया है कि आपको कोई समस्या ना जाए। अब देखिए यहां पर पहले हम क्या करेंगे 30% निकालेंगे। 30% निकालने का तरीका क्या था, आप क्या करिए इस वैल्यू का निकाल देंगे 10% और 10 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मिल जाएगा। इसी प्रकार से इस वैल्यू का हम निकाल देंगे 1%
और 1 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा 7%। चलिए आज हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये आपकी वैल्यू है, इस वैल्यू को आप पहले किससे क्या निकालेंगे, इस वैल्यू का पहले आप निकालेंगे 10%। जैसे कि 10% निकालने की शॉर्ट ट्रिक क्या थी, किसी भी नंबर का यदि आपको 10% निकालना है तो राइट साइड से एक नंबर के बाद क्या रखते हैं, पॉइंट रखते हैं। जैसे कि 82343, इसका अपने को निकालना है 10%, तो राइट साइड से हम क्या रख दिए, एक नंबर के बाद पॉइंट। ये क्या बन गया, इसका 10% बन गया। अपने को चाहिए 30%, यदि हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी वैल्यू आएगी वो बन जाएगा इसका 30%। 3 त्रिकाई 9 यहाँ से लिख देंगे, 3 चौको 12 की 2 कैरी 1, 3 त्रिकाई 9 1 10 का 0 कैरी 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 अट्ठे 24। अब क्या करेंगे, राइट साइड से एक नंबर के बाद क्या रख देंगे, पॉइंट रख देंगे। मतलब ये जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आ गई है 30%। अब देखिए अपने को 37 चाहिए, मतलब इसी वैल्यू का अभी 7% और चाहिए। मतलब यदि हम इस वैल्यू का 1% निकाल लें और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा 7%। मतलब राइट साइड से 2 नंबर के बाद जब पॉइंट लगाते हैं तो बनता है 1%, और यदि हम इसी में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 7%। देखिए 7 त्रिक 21 की 1 कैरी क्या आएगी 2, 7 चौको 28 2 30 का 0 कैरी 3, 7 त्रिक 21 3 24 की 4 कैरी 2, 7 दूनी 14 2 16 की 6 कैरी 1, 7 8 56 1 57। आपको क्या करना है, 2 नंबर के बाद लगा देना है पॉइंट। मतलब 2 नंबर के बाद क्या लग गया, पॉइंट। तो ये जो वैल्यू है वो कितने परसेंट है, ये 7% है। ये उनके लिए है जिनसे मतलब कोई नंबर आ जाए और वो कैंसिल करने में भारी समस्या हो वहाँ पर, तब के लिए शॉर्ट ट्रिक होती है। अब आप दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिए। अब आप देखिए जोड़ेंगे तो पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखते हैं। मतलब यदि आप ऐड करना चाहेंगे, जो पॉइंट का एडिशन होता है उसका भी रूल यही होता है कि हमेशा अपने को पॉइंट के नीचे ही पॉइंट रखना है। मतलब यदि आपको इसको प्लस करना है तो 2470 2.9, अब ये पॉइंट के नीचे पॉइंट रखते हैं और 0 1 ऊपर 0 लगा सकते हैं। मतलब 4675 इस प्रकार से इसको हम लिखकर ऐड कर देंगे। अब ऐड करने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो वैल्यू थी 30% की थी, ये जो वैल्यू है वो 7% की है। मीन्स ये आपका 1 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 4 2 6 6 7 7 14 की 4 कैरी 1, 5 4 9 1 10 का 0 कैरी 1 2 1 3। इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये आपका 37% के इक्वल होगा। दोस्तों मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो आज आपका ये परसेंटेज का चैप्टर है। परसेंटेज के और जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। पहले तो परसेंट का चैप्टर पढ़ने से पहले आप ये समझ लीजिए कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। तो आज मैं आपको ले चलता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं। तो आप चाहे तो नोट कर लीजिए, नंबर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। कुछ इस प्रकार से नंबर दिए जाएंगे एग्जाम में और उनका परसेंट निकालने के लिए कहा जाता है। और जो दूसरा टाइप है वो फ्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है, भिन्न के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई किसी भिन्न के अंश को इतने % से बढ़ा दिया जाए, इतने % से घटा दिया जाए तो प्राप्त भिन्न ये हो जाता है। उसको सॉल्व करने की बहुत ही आसान ट्रिक है, वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। इसके बाद जो तीसरा टाइप है वो इलेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जो चौथा टाइप है वो एग्जामिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। जो पांचवा है वो खर्चे वाले एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्चे वाले क्वेश्चन आते हैं। और खर्चे वाले में क्वेश्चन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका रमेश ने इतना पैसा महीने में कमाता है, शेष का इतना पैसा मनोरंजन पर, शेष का इतना % मकान के किराए पर, शेष का इतना % यातायात पर, इस प्रकार वाले जो क्वेश्चन आते हैं मीन्स रिमाइंडर केस वाले क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद वेन डायग्राम कि किसी इंस्टीट्यूट में इतने % छात्र अंग्रेजी में पास होते हैं, इतने % छात्र विज्ञान में पास होते हैं, इतने छात्र कुल विषयों दोनों विषयों में पास होते हैं। मतलब ये जो आपका है ये वेन आरेख वाले क्वेश्चन होते हैं। इन सारे क्वेश्चन की सॉल्व करने की ट्रिक बहुत ही आसान ट्रिक है। आप बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल में, आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।